फ्लोट टुडे वी आर डिस्कस फ्लोट। ठीक है, सीएसएस के अंदर हम फ्लोट के क्या वर्किंग है, हमारी फ्लोट को हम किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्लोट बेसिकली करता क्या है, फ्लोट मेजरली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इमेजेस वगैरह को, जैसे कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, अक्सर वेबसाइट्स में भी देखा होगा कि इमेज आपके राइट साइड पे शो हो रहा है और टेक्स्ट आपके लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सीएसएस को दे देते हैं, एक प्रॉपर्टी दे देते हैं इमेज को कि फ्लोट राइट, तो इमेज क्या होता है वो राइट साइड पे चला जाता है और बाकी जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो आ जाता है हमारे पास राइट साइड लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो राइट साइड पे हमारा इमेज आ जाता है। उसकी कुछ अगर फॉर एग्जांपल ये देखें, एक पैराग्राफ है उसके अंदर एक आपने इमेज भी रख दिया और एक टेक्स्ट भी रख दिया है। अगर आप इमेज को फ्लोट राइट कर देंगे तो इमेज राइट साइड पे चला जाएगा और आपके पास जो टेक्स्ट है वो सारा लेफ्ट साइड पे, तो कुछ आउटपुट आपके पास इस तरीके से डिस्प्ले होगी। सिमिलर ही बाय डिफॉल्टली जो हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है, तो कुछ इस तरह होता है कि अगर हम इमेज और टेक्स्ट लगाते हैं तो वो हमारे पास मर्ज कर देगा। तो अगर यानी कि अगर वो हमारे पास डाउन या अप आना स्टार्ट हो जाएगा, वो मुकम्मल लाइन की लेगा। तो उसके लिए फिर ये है कि हम लोग अगर लेफ्ट साइड पे अगर इमेज को कर देंगे तो इस तरीके से डिस्प्ले दे देगा, इमेज हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और बाकी स्पेसिंग टेक्स्ट यूज कर लेगा। और रिस्पॉन्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करना। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल शो कर देता हूं। हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन कर रहा हूं मैं। जी ये देखिए, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की है। बूटस्ट्रैप क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन की है। बूटस्ट्रैप को देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके वेब को, अगर आप ये देख रहे हैं, ये मैं इसका साइज रिड्यूस कर रहा हूं। रिड्यूस होने पे कहीं पे भी मेरा टेक्स्ट कट नहीं रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूं मेरे इमेज भी कंप्लीटली मुझे दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट का साइज भी ऑटोमेटिकली छोटा होता जा रहा है और मेरी साइज के डिक्रीज करने के साथ साथ वेबसाइट अपना व्यू चेंज कर रही है, मगर वो सारी चीजें वैसे ही मौजूद है। कोई भी चीज कट नहीं रही या अपने एक एरिया से बाहर नहीं जा रही और ना ही मेरे पास हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार आया है। ठीक है, तो इट्स मीन दैट कि मेरी वेबसाइट क्या है, रिस्पॉन्सिव है। यानी कि अगर इसको मैं मोबाइल फोन में ओपन करूं तो कुछ ये इस तरीके का व्यू देगी, अगर मैं इसको टैबलेट में ओपन करूंगा तो कुछ इस तरीके का व्यू देगी, और अगर मैं इसको लैपटॉप पे या कंप्यूटर में ओपन करता हूं तो ये मेरे पास इस तरीके से स्क्रीन दे रही है। तो बेसिकली ये क्या है, रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट है। हम अब रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट को मैंने आपको दिखा दिया, अब इसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट्स होते क्या हैं। Responsive web designs make a web page look good in all devices। अब all devices के अंदर क्या आ जाते हैं, डेस्कटॉप, ठीक है, यानी कि आपकी बड़ी साइज के एलसीडीज वगैरह उन पे भी देखें तब भी ओके हो, छोटे साइज के अगर लैपटॉप के ऊपर देखें तब भी ओके हो, ठीक है, टैबलेट्स में देखें तब भी ओके हो, एंड फोन्स। Responsive web design is about using HTML and CSS to resize, shrink and enlarge or move the content to make it look good on any screen। आप किसी भी स्क्रीन पे वो वेबसाइट ओपन करें, it looks good। ठीक है, अब उसकी कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको ये दिखाया कि जी अगर एक वेब पेज आपने डिजाइन किया, वो वेब पेज तब रिस्पॉन्सिव होगा कि वो मोबाइल फोन के अंदर, टैबलेट के अंदर, ठीक है, आपके लैपटॉप के अंदर या आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर की बड़े लार्ज स्क्रीन के ऊपर भी जाके सिमिलर व्यू दे। ये ना हो कि उसका व्यू वेब का खराब हो जाए, यानी कि टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा हो, इमेज अच्छे से ना दिख रहे हो। तो ये कुछ एग्जांपल आपके पास है कि वेब आपके पास मेन्यू बार भी पूरी शो हो रही है, मोबाइल फोन में जाके मेन्यू बार आपकी चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये सारा एक दो उन्होंने एग्जांपल दिए कि आपकी सारी स्क्रीन के अंदर वो वेबसाइट सही रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिव की ये दो एग्जांपल्स भी आपके साथ शो कर दी हैं। अच्छा, तो हम इसे सेट कैसे करते हैं, तो इसको सेट करने का जो मेजर चीजें हैं वो कुछ हमारे पास डिस्कस कर रहे हैं। When making responsive web page, add the following meta element in all your web pages in the head tag। हेड टैग के अंदर हम मेटा टैग ऐड करेंगे और उसको क्या बताएंगे, व्यू, उसका नेम जो भी आप रखना चाहे रखना है, कंटेंट बता देंगे कि विड्थ जो हो डिवाइस विद इनिशियल स्केल क्या हो 1.0। तो ये अगर आप उसके अंदर मेटा टैग ऐड कर देंगे तो उससे भी आपके पास वो सारी स्क्रीन के उसके लिहाज से वेब आपका उस काबिल बन जाएगा। फिर बाकी हमारी सीएसएस की वर्क है, दिस विल सेट व्यू पोर्ट
to your page, which will give a web browser instruction how to contents the page, dimension and scaling. उसकी scaling वगैरह को वो डिस्कस करेगा. Here an example of web page without viewport. अगर हम उसके अंदर नहीं ऐड करते वो वाली लाइन तो उस वक्त वो कैसा होगा टैग, और अगर हम ऐड करेंगे तो किस तरीके से हमारे पास व्यू आएगा. ठीक है, तो ये एडवांटेज है आपके पास इस मेटा टैग का. Responsive images and image that scale nicely to fit any browser size using width property. फिर उसके अंदर दूसरी काम जो आपने करना है, जब भी आपने इमेजेस को देना है तो आपने स्टाइल के अंदर विड्थ जो देनी है वो पिक्सेल्स में नहीं देनी, आप लोगों ने परसेंटेज में उसको डील करना है. इस मीन के वो आपके पास, ताकि वो रिस्पॉन्सिव रहे स्क्रीन के लिहाज से, वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो. और अगर आप मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो उसको भी परसेंटेज में करें और हाइट आप ऑटो पे रख दें. ठीक है, क्योंकि हमने मोबाइल फोन में जाके हमारी वेबसाइट की, अगर फॉर एग्जांपल एक वेब पेज है वो बहुत ज्यादा विड्थ उसकी फुल है, अगर वो छोटी डिवाइस पे जाएगा, कंटेंट तो वेबसाइट के हम कम नहीं करेंगे ना, हम क्या करेंगे उसकी विड्थ के हिसाब से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि उसका व्यू मैनेज. अब ये देखिए, अगर इस तरीके से वेबसाइट का टेक्स्ट कटे तो क्या आप इसे रिस्पॉन्सिव कहोगे? यानी कि मैंने ये वर्ड के ऊपर आपको एग्जांपल ट्राई करके बता रहा हूं. ये देखिए, अगर ये देख रहे हैं आपका टेक्स्ट अभी कटेगा, ये यूजिंग का यू खत्म हो गया, तो इट्स मीन ये रिस्पॉन्सिव नहीं है एमएस वर्ड. ठीक है, तो आपके पास जब वेब है वो, उसको अगर मैं इस तरह छोटी स्क्रीन पे लेके जाता हूं तो देखें उसका कंटेंट मैनेज हो रहे हैं, कोई भी कंटेंट कट नहीं रहा है. ये देखें टेक्स्ट सेंटर अलाइंड शो हो रहा है, यानी कि हर स्क्रीन के ऊपर खुद को मैनेज करे. तो इस चीज को हम रिस्पॉन्सिव बोलेंगे. ठीक है, तो इमेजेस को आपने रिस्पॉन्सिव रखना, और टेक्स्ट को आप लोग कैसे रिस्पॉन्सिव रख सकते हैं? ठीक है, द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद VW यूनिट व्हिच मींस दैट व्यू पोर्ट विड्थ. ठीक है, व्यू पोर्ट मीन यानी कि आप लोग इसे भी पिक्सेल्स वगैरह में मैनेज ना किया करें, आप VW लिखा करें. उससे क्या होगा, वो आपके पास टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव लगेगा. फिर उसी के अंदर हमारे पास सबसे मजे की चीज है मीडिया क्यूरीज, जो कि CSS की बहुत ही मेजर चीज है. ठीक है, आप लोगों को वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा. मैं अभी एक चीज आपको दिखाता हूं. आपको पता होगा, जिन लोगों ने कभी इंस्पेक्ट करते हुए गौर किया होगा विंडो के ऊपर, अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं. इसकी स्क्रीन कहीं पे देखना, एक नंबर चेंज हो रहे होंगे, कहीं पे चेंज होती हुई आपको दिखाई दे रही है? चैट में बताएं मुझे. मैं जैसे स्क्रीन को बड़ा छोटा कर रहा हूं, क्या कहीं पे स्क्रीन की विड्थ कम होती हुई दिखाई दे रही है आपको? कोई नंबर शो हो रहे हैं कहीं पे विड्थ के? सबने कह दिया है नो. आप लोगों ने फिर देखा ही नहीं गौर से स्क्रीन के ऊपर, इस जगह पे, इस कॉर्नर में देखना. स्क्रीन स्टॉप नहीं है बेटा, स्क्रीन आपके पास मूव कर रही है. कोने में देखिए जहां पे डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड के ऊपर एक नंबर है, वो मूव हो रहे हैं. हाँ जी, दिख रहा है आपको? कौन सी स्क्रीन आपको शो हो रही है? जी शो हो रहा है. आप लोग ऐसा करें, अपने पास गूगल क्रोम को राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट जाएं.
हाँ जी, कॉर्नर पे वो जो डाउनलोड है ना, डाउनलोड के ऊपर एक व्हाइट कलर का एरिया आ रहा है और उसके ऊपर आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें और इंस्पेक्ट करके ना उसे डेवलपर टूल ओपन कर लें। जल्दी करो सब लोग। जी अब आया। अब आप लोग सब लोग क्या करें, अपने पास ही इंस्पेक्ट करके सारे चेक करें जल्दी। मीडिया क्यूरी बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास स्क्रीन के हम डिफरेंट साइजेस जब करते हैं, तो यानी कि किसके ऊपर किस कंट्रोल की कितनी विड्थ हो, टेक्स्ट का साइज को देख रहे हैं आप, जैसे जैसे हम स्क्रीन छोटा कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे ही आपके पास टेक्स्ट का साइज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को डील कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो हम लोग सीएसएस के अंदर मीडिया क्यूरी यूज करते हैं। मीडिया क्यूरी में क्या करते हैं, हम सीएसएस की स्पेसिफिक स्क्रीन के ऊपर साइज चेंज कर देते हैं, अपनी सीएसएस चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारे पास वो कलर या वो टेक्स्ट का साइज वो चेंज हो जाता है। इनके बड़े साइज के ऊपर टेक्स्ट का साइज और रख देते हैं, ठीक है। किसी चीज को कब आपने कितनी विड्थ देनी है, कितनी हाइट देनी है, तो ये सारी चीजें अगर हम चेंज करते हैं तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन जाती है। इस क्लास ये 3 क्लासेस बनाई गई हैं, ठीक है, तीनों क्लासेस में डिफरेंट कलर, बट एक चीज की गई है, 3 कंट्रोल्स है, एक लेफ्ट मेन्यू, एक मेन और एक राइट। उसने क्या कहा है, उसने विड्थ दे दी है 20%, यानी कि टोटल स्क्रीन का 20% ले लेगा लेफ्ट साइड और 60% ले लेगा मेरे पास मेन साइड और ठीक है, राइट साइड को उसने 20% दे दिया। और फिर उसने उसकी वजह से जब उसने सेव किया और डिफरेंट बैकग्राउंड दिए हुए उसने, और जिसकी वजह से ये आपके पास स्क्रीन आ रही है, ठीक है, हमारे पास ये टोटल स्क्रीन शो हो रही है। अब जिस यानी ये 100% साइज के ऊपर ये मेरे पास विड्थ पे ये शो हो रही है, ठीक है। तो इन केस ऑफ अगर मैं इसको फिर उसके बाद नीचे एक मीडिया क्यूरी लिखी है। मीडिया क्यूरी लिखने का तरीका क्या वो मैं आप लोगों को बता दूं। @मीडिया लिख देने के बाद मैक्स विड्थ, अब ये कब ये सीएसएस कब वर्क करे, ठीक है, मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ 800 पिक्सल, यानी कि ये वाली सीएसएस कहां तक वर्क करेगी, जब आपकी मैक्सिमम स्क्रीन साइज 800 पिक्सल होगा, ठीक है। और उसके बाद ये कहां किस किस क्लास पे वर्क करे, तो ये इसकी ब्रैकेट्स आ गई आपकी मीडिया क्यूरी की। फिर उसके अंदर उसने सीएसएस के लिए अलग से की है, उसने कहा मेन क्लास, कोमा, मेन लेफ्ट क्लास, राइट क्लास, इन तीनों क्लासेस की विड्थ कितनी होती है, 100% हो। कब, जब मैक्सिमम विड्थ से डाउन, यानी कि मैक्स विड्थ का मतलब होता है यानी कि ज्यादा से ज्यादा 800 पिक्सल तक, यानी कि इससे जितनी भी छोटी यानी कि आपके पास पिक्सल साइजेस होंगे स्क्रीन के, वहां तक तो ये विड्थ 100% रहेगी और बाकी पे क्या होगी, जनरल आ जाएगी जो सीएस है, यानी कि मीडिया क्यूरी को इंपॉर्टेंस देगा। तो इसके लिए कमेंट भी लिखा हुआ था, विड्थ ऑफ 100% फॉर ऑल क्लासेस व्हेन व्यू पोर्ट इज स्मॉलर और इक्विवेलेंट टू 800 पिक्सल। अब हम इसको चेक करते हैं जी। इस टाइम मेरी विड्थ स्क्रीन की कितनी है, 1370। अब मैं जैसे जैसे इसको छोटा कर रहा हूं ये वर्क कर रही है, उसी तरह से खड़ी है, उसी तरह से खड़ी है। जैसे ही मेरी स्क्रीन 800 पिक्सल पे जाएगी, ये देखें 800 पे कौन सी मेरे पास रेजोल्यूशन वर्क कर रही है, 100%। ये आप इस टाइम 798 है और ये मेरे पास 800 हो चुकी है, ठीक है। 800 पे ये इस टाइम मेरे पास वर्क करना स्टार्ट कर देती है 100%, और 800 से अबव चली जाए तो मेरे पास वही 20, 60 एंड 20 की विड्थ अप्लाई हो जाती है। तो इट्स मीन कि हमने, हाँ ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की इफ कंडीशन आप इसको समझ लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं और हम इसको कंडीशन को और मॉडिफाई भी करते हैं। हम सिर्फ लाजमी नहीं कि मैक्स विड्थ पे। अब मैं एक और काम करता हूँ, @मीडिया, मैं एक और भी आपको चीज करके दिखाता हूं। मैं इसे कह देता हूं कि मेन विड्थ 500 पिक्सल, ठीक है जी।
एंड ऑपरेशन लगा दिए दोनों कंडीशंस के। अब मैंने क्या सेट कर दिया, मैंने कहा जब मिन विड्थ कम से कम 500 और मैक्स विड्थ 800 हो, तो यानी कि इस कंडीशन से क्या बना कि 500 से लेके 800 के दरमियान ये सीएसएस विड्थ 100% और बाकी पे कितनी हो 20, 20 एंड 60। अभी आपको इसकी मैं वर्किंग दिखाता हूं। इस टाइम 800 और ये देखिएगा जैसे 500 से नीचे जाएगी 500, असल में इसकी स्क्रीन का मैं इसको 600 कर देता हूं। ये ले जी, ये है साइज मेरे पास 600, सॉरी 500। मैंने कह दिया 600 और 800 के दरमियान वो 100% विड्थ ले लें। अब ये जैसे ही 600 या 600 से क्रॉस करेगी तो देखिएगा, ये देखें 600 पे ही ये 600 विड्थ आ गई है, 100% उसने स्पेस ले ली है। 600 से लेके 800 के दरमियान उसने 100% विड्थ ली। तो मीडिया क्वेरी के अंदर हम डिफरेंट साइजेस पे जिस तरह के कलर दिखाना चाहते हैं तो वो हम दिखा सकते हैं। तो उसके लिए लिखने का तरीका क्या, @मीडिया ब्रैकेट्स के अंदर मिन विड्थ आप बता दें, मिनिमम विड्थ कितनी हो जहां पे आप, और एंड मैक्स विड्थ कितनी हो जहां पे ये वाली सीएसएस वर्क करे। ठीक है, आप इस तरीके से जो सीएसएस इस मीडिया क्वेरी के अंदर लिखते हैं वो उसी स्पेसिफिक वर्क पे ऊपर अप्लाई होगी। जैसे ही मेरी स्क्रीन जो है ये 600 पिक्सल पे पहुंचती है, 500 पिक्सल में मीडिया क्यूरी जो है हमारे पास जो है वो वर्क करेगी डिफरेंट साइजेस के, वेब ब्राउजर के डिफरेंट साइजेस के ऊपर यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, और डिफरेंट साइजेस पे जैसे हम करते हैं तो वो हमारे पास वर्क करेगी। तो उसके लिए कि @मीडिया मैक्स विड्थ, अब मैक्स विड्थ का मतलब है 0 पिक्सल से लेके 800 पिक्सल तक मेरी ये वाली सीएसएस वर्क करे। और अगर आप इसके, मैंने जो इसके अंदर स्ट्रक्चर में चेंजेस की है, मैंने ये चेंज किया है, मैंने चेंज किया है @मीडिया। ठीक है, मिन विड्थ 600 पिक्सल एंड मैक्स विड्थ 800 पिक्सल, यानी कि मिनिमम जो विड्थ है यानी कि 600 पिक्सल हो और मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल हो, तो इनके दरमियान ये वाली सीएसएस वर्क करे। तो ये मेरे पास एक्यूरेटली वही वर्क कर रही है। ये देखिए, ये 500 पिक्सल है यानी कि 600 से छोटा है, तो मेरे पास देखिए 20, 60, 20 का वर्क कर रहा है, जो मैंने ऊपर वाली क्लासेस मेरी वर्क कर रही है। और जैसे ही ये 600 विड्थ मेरी क्रॉस करती है तो देखिएगा 600 पिक्सल पे, ये 600 पिक्सल पे क्या होगी, 100%, तीनों डिव्स ही मेरे पास 100 पिक्सल, सॉरी उनकी विड्थ 100%, 100%, 100% होगी। और जैसे ही ये 800 क्रॉस करेगी, ये देखिए जी 796 और ये मेरे पास आ गया 800। अब 800 पे ये 100% है और जैसे ही 802 हुई है तो ये मेरे पास शिट, स्क्रीन शेयर थी बट वो डॉक्यूमेंट की शेयर थी बेटा, सॉरी। तो आप लोगों के पास ये सारी चीजें और ये 2020 का कंपैरिजन ये आपके पास 100% पे जा रहा है। ठीक है, ये मैंने मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का स्ट्रक्चर सेट किया है। तो हमारे पास ये देखें, हमने यहाँ पे 100% सेट की हुई थी जस्ट मैक्स विड्थ के साथ, तो हम मिनिमम के साथ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया था मिन विड्थ एंड मैक्स विड्थ।
तो ये उसके दोनों के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकती है। अब हम ऑनवर्ड चलते हैं आगे। All divs change to 100% without overcome. ठीक है जी, ये हमारा आज का सीएसएस का आखिरी टॉपिक था, जिसके अंदर ये था कि हम लोग इसकी मीडिया क्यूरी के देखते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उन्होंने मैक्स विड्थ को गाइड किया हुआ था, तो मैंने आपको मिन विड्थ का भी गाइड कर दिया। फ्लोट हमारे पास जो है, मैं आपको अगेन बता देता हूँ, फ्लोट बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे मूवमेंट करने के लिए इमेजेस को। क्या आप लोग सीवी के अंदर आप लोगों बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि हम कैसे इमेज लगाएंगे, तो उसके लिए फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट राइट कर देंगे तो इमेज आपके पास दूसरी साइड पे चला जाएगा। अगर फ्लोट की प्रॉपर्टी को लेफ्ट करेंगे तो आपके पास इमेज लेफ्ट साइड पे आएगा, कुछ इस तरीके से। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बूटस्ट्रैप। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर दूं, बूटस्ट्रैप। और एंड जब पिछली क्लासेस का जो टॉपिक्स हैं, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन की क्लास, तो वो अगेन जल्दी जल्दी एचटीएमएल अपनी कवर कर लें, ठीक है। जहां पे उनकी कोई क्वेश्चनिंग है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी रिवीजन कर लें। अच्छा, बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप के बारे में मैं आपको जनरली से बता देता हूं कि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो कि सीएसएस, बिल्ट इन सीएसएस, नहीं, टॉप बॉटम के लिए हम नहीं फ्लोट यूज नहीं कर सकते, लेफ्ट राइट। जावास्क्रिप्ट हमारा नेक्स्ट वो टॉपिक आएगा, उससे पहले बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो, या क्या कह लेंगे कि लाइब्रेरी है, जिसने सीएसएस और आपकी जावास्क्रिप्ट से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि आपके पास वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, बूटस्ट्रैप इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क इन रिसेंट टाइम। इट इज स्लीक, इंटेंटिव एंड पावरफुल मोबाइल फर्स्ट एंड front end framework for faster and easier web development. It uses HTML, CSS, and JavaScript. This chapter will teach you basics of Bootstrap framework, using which you can create web project with ease. आप आसानी अपनी प्रोजेक्ट्स को बहुत इजीली रिस्पॉन्सिव बना सकेंगे। अच्छा, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच इसका मतलब क्या है? बूटस्ट्रैप 3 फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ मोबाइल फर्स्ट स्टाइल थ्रो इंटायर लाइब्रेरी इंस्टेड देम ऑफ इन सेपरेट फाइल्स। उनको आप उसके अंदर आप मोबाइल फोन्स की डिजाइनिंग भी आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस के साथ होगा। ब्राउजर सपोर्ट, ये हमारे जितने भी नए ब्राउजर्स हैं, वेब ब्राउजर जितने भी हैं, ये सारे ही बूटस्ट्रैप को सपोर्ट करते हैं। बहुत इजी है इसके लिए, बट ये है कि हमें HTML से नो हाउ फेमिलियर होना जरूरी है, ताकि हम HTML मुझे आती होगी तब ही मैं बूटस्ट्रैप के साथ डिजाइनिंग कर सकता हूं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इसके जरिए आप वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल फोन्स के लिए। प्रोवाइड करेगा क्लीन एंड यूनिफॉर्म सॉल्यूशन टू बिल्डिंग इंटरफेस फॉर डेवलपर्स। ठीक है, आप लोगों के डेवलपर्स के इंटरफेस बनाने के लिए आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। इट कंटेन ब्यूटीफुल एंड फंक्शनल बिल्ट इन, आपके इसके अंदर बने बनाई क्लासेस हैं सीएसएस की, जस्ट आपने असाइन करनी और अपना फंक्शनैलिटी गेट करनी है। ठीक है, आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, अगर आपको HTML और CSS आती है तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और ये ओपन सोर्स है जो कि इसके अंदर बेस्ट है। सबसे पहले बूटस्ट्रैप का एनवायरनमेंट सेटअप है। बूटस्ट्रैप को हम कैसे यूज करेंगे, दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक है बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके, दूसरा वे है, ठीक है, आप लोग उसको गिटहब के उसके ठीक है, डाउनलोड उसका सोर्स कर लें, ठीक है, गिटहब पे जाके वो आप कर सकते हैं। तो एक और वे भी है, हम उसके इंप्लीमेंट कर दें CDN, यानी कि उसके ऑनलाइन पाथ अटैच कर दें, तब भी वो हमारे पास वर्क करेगा। कस्टमाइज मींस कि आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं आपकी वर्किंग के हिसाब से, या आपके व्यू के हिसाब से, या आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं, तो उसको कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो सबसे बूटस्ट्रैप वर्किंग क्या है इसके, अगर जब आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, मेन फाइल के अंदर, तो कुछ अगर फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, उसके अंदर क्या होगा, CSS की कुछ फाइल्स होंगी और कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी, और इसके अंदर jQuery की फाइल भी होगी। ठीक है, तो ये उसके लिए उन्होंने बता दिया है। बूटस्ट्रैप की CSS फाइल्स हैं, उनको आप इस तरीके से एक्सटर्नल फाइल को अटैच करते हैं,
और ये मैं आप लोगों को एडिशनली बता रहा हूं, ये सीडीएन लगे हुए हैं बेसिकली। अच्छा जी, ये जो है बेटा एक जेक्यूरी की फाइल अटैच की हुई जावास्क्रिप्ट की, अगर जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल को कनेक्ट करने का यहाँ पे गाइड किया गया है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट का टैग ऐड करते हैं, जैसे आप लोग वहां पे लिंक का टैग इस्तेमाल करते थे सीएसएस की फाइल को अटैच करने के लिए, इसी तरीके से आप लोग जिस वक्त जावास्क्रिप्ट की फाइल को यानी कि .js फाइल को अटैच करेंगे तो आप स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे, और वहां पे हमारे पास एट्रीब्यूट था href हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट है सोर्स, ठीक है। ये जेक्यूरी का सीडीएन अटैच कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग मैनुअली डाउनलोड करके भी जेक्यूरी को अटैच कर सकते हैं। फिर वो नीचे गाइड का हियर यू कैन सी जेक्यूरी जेएस एंड बूटस्ट्रैप मिन जेएस और बूटस्ट्रैप मिन सीएसएस फाइल दैट आर इंक्लूडेड टू मेक नॉर्मल एचटीएमएल फाइल। अच्छा, आपको कुछ मैं मेजर चीज ही दिखा देता हूं, इसको अटैच कैसे करना है, ठीक है, उस चीज को देखते हैं। फिर उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स को और इसकी फाइल्स को देखते हैं। सबसे पहली चीज ये थी कि बूटस्ट्रैप किस वर्जन पे आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊं कि मैंने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट इसीलिए ओपन की थी। आप लोगों को ये दिखाई दे रही है बूटस्ट्रैप के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल है हमारे पास। हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इस वक्त जो है वर्जन 5, ठीक है, ओपन है। अगर मैं इसका वर्जन चेंज करना चाहता हूं कि मुझे किसको और वर्जन चाहिए, तो यहाँ पे वो भी अवेलेबल है, ठीक है। और अगर मैं सारे वर्जन डाउनलोड करना चाहता हूं तो ऑल वर्जन भी कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है बूटस्ट्रैप 3 के अंदर 3.4 एंड 3.3 टॉपिक है। लेटेस्ट जो है 5x आ चुका है इसका, ठीक है। बट मैं जो जिस वर्जन की तरफ जा रहा हूं वो है 3, ताकि आप लोगों के साथ आसानी रहे, ठीक है। और आप जहां पे आके वर्जन 3 सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डाउनलोड बूटस्ट्रैप। अच्छा, जैसे मैं डाउनलोड्स के ऊपर आया तो उसने मुझे 2-3 तरीके, एक उसने कह दिया अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप तो यहाँ से कर लें, अगर ओपन सोर्स करना है तो यहाँ से कर लें, ओपन सोर्स भी किया जा सकता है, और इसका डाउनलोड सैस करना है तो वो यहाँ से कर लें, और अगर बूटस्ट्रैप के सीडीएन चाहिए तो ये सीडीएन है। अच्छा, हम लोग सीडीएन के जरिए भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, बट सीडीएन के अंदर एक इशू है कि अगर मेरे कंप्यूटर में मैं ऑफलाइन वर्क कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट करते हुए मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो सीडीएन मेरे लिए लॉस है, ठीक है। तो आप लोग बेस्ट गुड अप्रोच यही है कि आप लोग डाउनलोड बूटस्ट्रैप करें। ये देखिए जी, मेरे पास बूटस्ट्रैप डाउनलोड हो रहा है, ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको शो इन फोल्डर, ये मेरे पास बूटस्ट्रैप आ गया है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर, मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, आप लोग भी। सर टोटल कितनी लैंग्वेजेस करेंगे बेटा? हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, वर्डप्रेस, ठीक है, ये चीजें करेंगे, यानी कि वेब रिलेटेड हम लोग काम सारा करेंगे। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक इतना इजी फ्रेमवर्क है कि आपको सीएसएस की लिखी लिखाई क्लासेस मिल जाती हैं, आप लोग जस्ट ओनली देंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग एंकर टैग यूज कर रहे थे, एंकर टैग को अगर मैं क्लास दे दूं बीटीएन तो वो बटन बन जाएगा। फिर मैं बीटीएन स्पेस बीटीएन प्राइमरी कर दूं तो वो मेरे पास ब्लू कलर का बटन बन जाएगा। या अगर मैं बीटीएन स्पेस बीटीएन सक्सेस कर दूंगा तो वो ग्रीन कलर का बटन बन जाएगा। इट मीन्स दैट कि बूटस्ट्रैप के अंदर जस्ट ओनली मुझे वो क्लासेस के कुछ नाम पता होने चाहिए, जो मैं दूंगा तो मेरे पास वो बटन या कोई भी व्यू बन सकता है।
उसकी एग्जांपल मैं देता हूं कि आप लोग ये वेबसाइट देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की, तो ये आपके पास बटन वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। या भी आपको कुछ व्यूज दिखाता हूं। अच्छा जी, आप लोग अगर अभी देखिएगा, इस तरीके का व्यू लाना चाहते हैं तो ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। बूटस्ट्रैप को लिंक करवाने के बाद ये चीज अगर आपको चाहिए, अगर ये व्यू चाहिए तो ये नीचे कोड अवेलेबल है। ये देख रहे हैं कि ये आपका इनपुट टाइप और आपके इनपुट टाइप में कितना डिफरेंस है। इंस्टॉलेशन उस तरीके से नहीं होती, वो इंस्टॉलेशन करने गया ही नहीं हूं बेटा, मुझे मौका देंगे तो मैं जाऊंगा ना साइट पे। तो हम लोग फिर उसको इंस्टॉल करना ये होता है कि ये CSS, और ये मैं आपको दिखा रहा था फोल्डर स्ट्रक्चर इसका, कि ये देखें ये बूटस्ट्रैप मैंने डाउनलोड की। अब इसके अंदर CSS का एक फोल्डर है, इसके अंदर देखें कुछ फाइल्स हैं जो कि CSS की फाइल्स हैं। एक ये फाइल है, एक ये फाइल है, एक ये फाइल है, और ये 4 फाइलें। इन 4 फाइलों को मैंने लिंक करवा लेना है अपनी HTML फाइल के साथ, ठीक है जी। इन 4 फाइलों को मैंने अपनी फाइल के साथ लिंक करवा लेना है। इसी तरीके से मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ये फाइल और एक ये फाइल, ये 2 फाइलें हैं जो मैंने अटैच करवा लेनी है अपनी HTML फाइल के साथ, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो जब ये मेरी अटैच हो जाएंगी तो मेरी वेबसाइट के अंदर मैं इस कोड को अगर पेस्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास वर्क करेंगे बहुत अच्छे से। टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने बहुत इजी हो जाएंगे। मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाता हूं। टेबल्स देखें, हमारे पास टेबल किस किस स्टाइल के बन सकते हैं। एक ये स्टाइल, इस तरह की कलरिंग, हमारे टेबल तो बहुत सिंपल से थे ना, हमने जब टेबल का टैग यूज किया था तो वो। अब आपके पास किस तरीके का आ जाएगा, इस तरीके के आ सकते हैं, ये टेबल का स्टाइल हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो डिफरेंट स्टाइल के ये कलरफुल किस्म के टेबल आ सकते हैं, तो ये आप अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बटन्स देखें, कुछ इस तरीके के बटन हमारे पास डिफरेंट है। जस्ट ओनली क्लास का नाम देख लें, क्लास का नाम BTN डिफॉल्ट करेंगे तो इस तरीके का बटन आएगा, ठीक है। बटन BTN प्राइमरी करेंगे तो इस तरह का ब्लू कलर का बटन, इस तरह का बटन सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, और ये सिंपल लिंक बटन, ठीक है। बड़े साइज के बटन चाहिए तो LG क्लास इसमें BTN LG कर देंगे तो बड़े साइज का बटन मिलेगा। स्मॉल चाहिए तो BTN SM। ये कुछ उसकी एग्जांपल मौजूद है। इमेजेस, इमेजेस अगर आपको गोल कर रहे हैं, जस्ट ओनली IMG रिस्पॉन्सिव देंगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी आपके पास। राउंडेड, थंबनेल, तो ये ऑटोमेटिकली उसी तरह के आपको स्टाइल देंगे। कोई मैसेज अपेयर करवाना है उसके अंदर प्राइमरी, जिस तरह के आप वर्किंग करेंगे उसी तरह के लिए। आइकन, ये क्रॉस का आइकन आप लोग वेबसाइट के ऊपर देख रहे थे ना, कांटे के लिए आइकन लेके आना है तो जस्ट ओनली आप ये वाला कोड करेंगे एंड टाइम्स, उससे ये एक्स का निशान आपके पास बन जाएगा, और उसके ऊपर ये CSS की क्लास आप दे देंगे क्लोज की, तो आपके पास वो इस तरीके का व्यू दे देगा। ये एरो लेके आना है तो कैरेट,
क्लास कौन सी देंगे, कैरेट की, स्पैम को दे दें, वो आपके पास आ जाएगी। तो बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करना बहुत इजी है, बट इससे आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जस्ट ओनली डाउनलोड कर लिया सब लोगों ने, आप लोग ऐसा करें मेरे वाला सेम वर्जन कर लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अभी मैं आप लोगों के सामने करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, मैं इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे कर रहा हूँ वर्क। और क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए हैं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, बूटस्ट्रैप। ये मैंने एक फोल्डर बना लिया है। अब मैं फाइल में से जाके ओपन भी इसी फोल्डर को कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स, बूटस्ट्रैप, सिलेक्ट फोल्डर, ओके। अब ये देखिए जी, मैंने बूटस्ट्रैप का फोल्डर कर लिया है। अब मैं एक और काम करता हूँ, जो मैंने डाउनलोड की है फाइल्स, ये वाली, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको रीनेम करके मैं बूटस्ट्रैप का नाम दे लेता हूँ सिर्फ। ठीक है जी, ये मेरी बूटस्ट्रैप होगी, इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये मैं ले गया हूँ डॉक्यूमेंट्स में बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर। ठीक है जी, अब ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर ये फाइल आ फोल्डर आ चुका है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ अपनी, index.html। ये मैंने index.html बना ली है। अब मैंने करना क्या है, सबसे पहला काम, मैंने अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल्स को अटैच करना है। अटैच करने के लिए पहला काम मैंने क्या करना है, अपना HTML का कोड लिखना है। HTML, मैं क्योंकि HTML5 में वर्क कर रहा हूँ तो मैंने उसकी बेसिक बॉडी लिख ली है। ठीक है जी, और मैं इस डॉक्यूमेंट को टाइटल दे देता हूं, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम है, मैंने लिंक करवाना है अपनी CSS की कुछ फाइल्स को। तो फाइल्स मेरी पड़ी कहां हुई हैं, CSS की, ये बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर। जी, मेरे पास ये बूटस्ट्रैप की मेरी फाइल्स कहाँ पड़ी, बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर CSS का फोल्डर है, और उसके अंदर ये मेरी पड़ी हुई है। इसके अंदर दो तरह की फाइलें पड़ी हैं, .css, .map। मुझे मैप फाइल से कोई काम नहीं है, मुझे काम है अपनी CSS की फाइल से। ठीक है, मैप फाइल्स को आप लोगों ने नहीं छेड़ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इंडेक्स की फाइल के अंदर अपनी बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर CSS का फोल्डर, CSS के फोल्डर के अंदर मैंने सिर्फ CSS की फाइल्स को लिंक करवाना है। ठीक है जी, मैं जस्ट इसी लिंक को कॉपी कर लेता हूं, और मैं ये फाइल्स के पाथ ये मेरी चारों CSS की फाइलें अटैच हो चुकी है। आप लोगों ने भी सेम ऐसे अटैच कर लेनी है। इसके बाद आप लोगों ने फाइल अटैच करनी है अपनी
जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच करने के लिए मैंने आपको बताया था सोर्स का टैग होता है, उसके अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट होता है, तो वो मेरे भी बूटस्ट्रैप के अंदर जेएस के फोल्डर के अंदर मेरी पड़ी हुई है। तो दो ही फाइलें हैं जो मैंने अटैच करनी है, बूटस्ट्रैप डॉट जेएस और बूटस्ट्रैप। ठीक है जी, ये मेरी दोनों जावास्क्रिप्ट की फाइल। अब मैं ये बता देता हूँ, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, स्टार टैग के अंदर एट्रीब्यूट है सोर्स, और वहां पे मैंने पाथ किस फाइल का दे दिया, जावास्क्रिप्ट की फाइल का दे दिया, जिसकी वजह से क्या होगी, मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी अटैच हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। मैं पहले ये सारी बूटस्ट्रैप को मैं ना कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट इसलिए ताकि ये वर्क ना करे अभी, आपको सिंपल डिफरेंस वेब का दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे H1 ऑल्ट बी, अब ये आप देख रहे हैं हेलो इट्स वर्क्स, ये टेक्स्ट किस तरीके का दिख रहा है। अभी मैं इसको वापस जा रहा हूं और ये जो मैंने कमेंट किया था कोड, इसको अनकमेंट करके अब सेव करके अगेन आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस देख लें आप। ये आपका वो ओरिजिनल है, H1 का टैग है जो कि सिंपल है, और ये आपका बूटस्ट्रैप के वर्क करने के बाद टैग है। ठीक है, तो ये इसके अंदर और इसके अंदर कितना डिफरेंस है आप तो दिखाई दे रहा होगा। ये फाइल सेम है, जस्ट ओनली मैं अगर रिफ्रेश कर दूं इस वाले पेज को, अगर इस पेज को मैं रिफ्रेश कर दूं तो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, हमारे लेआउट्स वगैरह को अट्रैक्टिव बना देता है, कलरफुल, उसका फॉन्ट्स वगैरह जरा डिसेंट इस्तेमाल करता है। ये क्लियर है यहां तक आप लोगों को? तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जस्ट ओनली आपने करना यह है कि आप लोगों ने कुछ ये 4 सीएसएस की फाइलें और 2 जावास्क्रिप्ट की ये फाइलें अटैच कर देने से आपके पास बूटस्ट्रैप वर्क करने लगेगी। तो बूटस्ट्रैप को जस्ट ओनली डाउनलोड करते हैं और अपनी एचटीएमएल फाइल के साथ अटैच करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। जी मैं कोडिंग रिवाइज कर रहा हूँ। कोडिंग मीन्स ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कोडिंग। ठीक है जी, तो मैंने अपनी सेकंड फाइल के अंदर ये लिंक के टैग ऐड किए हैं। ठीक है, लिंक के टैग क्या करते हैं, मेरी सीएसएस की फाइल्स को अटैच करते हैं। लिंक के अंदर रिलेशन का एट्रीब्यूट जो बता रहा है वेब ब्राउजर को बताएगा कि ये स्टाइल शीट है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने पाथ दी अपनी बूटस्ट्रैप फाइल्स का, फिर उसके बाद ये मैंने चारों फाइल्स ऐसे ही अटैच करवाई, उनके डिफरेंट चारों डिफरेंट सीएसएस की जो मेरी फाइलें थी, यानी कि जो मेरे पास इस फोल्डर में अवेलेबल थी। सीएसएस के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक, दो, तीन, चार सीएसएस की फाइल थी, मैंने चारों अटैच करवा ली। उसके बाद मेरे पास जावास्क्रिप्ट की 2 फाइलें थी जो कि मेरे पास जेएस के फोल्डर के अंदर थी, तो वो भी मैंने दोनों अटैच करवा ली हैं। अटैच करवाने के बाद आप इसे फाइल को सेव करें, और बॉडी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक, अब आप लोगों को जो इसका बूटस्ट्रैप का वर्क दिखाता हूं, अगर मैं पैराग्राफ को भी अगर बटन बनाना चाहूं तो मैं क्लास बीटीएन, ये ले जी, बटन बन गया। मैंने पैराग्राफ का टैग लगाया तो इसने इसको बटन बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि मेरी सीएसएस लगी हुई है जो उसने इसके ऊपर वर्क किया है। ठीक है, तो मैंने जस्ट ओनली बीटीएन की क्लास देने से ही बटन बन जाता है। ये तो मैंने बीटीएन प्राइमरी किया तो ब्लू कलर का बटन बना। ये देखिए, सेव करके अगर आपको मैं दिखाऊं, ये बटन बन चुका है, देख रहे हैं बटन। बट वो बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड का बटन बना है, बट वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये बटन बन चुका है। अगर मैं इसको किसी भी कलर का बटन बनाना चाहता हूँ, बीटीएन डैश इन्फो कर देते हैं, तो ये देखें लाइट ब्लू कलर का बटन बन गया। तो बूटस्ट्रैप में वर्क करना बहुत आसान है। ठीक है, आप किसी भी चीज को बटन बनाना चाहें तो वो, या बटन जैसी लुक लेना चाहें किसी भी चीज से, पैराग्राफ से क्यों नहीं लेना चाहते, तो आप उससे ले सकते हैं। जी किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है चैट में।
को। जी आप लोग बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो सा वर्जन पे आप काम करना चाहते हैं वो करें, ठीक है। मैं इस टाइम करंटली जो है 3.41 मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर आप वर्जन 5 करना चाहते हैं, नो इशू, ठीक है, आप 5 सिलेक्ट या लेटेस्ट कर लें, ठीक है, तो आपके पास वो लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैंने जो इस टाइम वर्जन सिलेक्ट किया है वो इस ड्रॉप डाउन से आप सेट कर सकते हैं। मैंने 3.41 किया है, ठीक है जी। आप लोग जो सा वर्जन डाउनलोड करें, यहाँ पे डाउनलोड बटन पे प्रेस करेंगे, वो आगे फर्दर ले जाएगा। फिर आप उसका कौन सा सोर्स कोड चाहते हैं, सैस चाहते हैं, आप लोग यहाँ से फिर बूटस्ट्रैप डाउनलोड बूटस्ट्रैप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बूटस्ट्रैप डाउनलोड हो जाएगी। ये मेटा टैग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? मेटा टैग हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे वेब ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि हम किस वर्किंग के ऊपर, किस टैग की बेस के ऊपर वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो मेटा वो पहली चीज है, मेटा टैग लगाया, उसमें उन्होंने 4 सेट लगाया हुआ है। तो 4 सेट यानी कि उसकी इनकोडिंग टैप UTF-8 है, ठीक है। और नेम डॉक्यूमेंट उसका यानी कि हमारे का व्यू पोर्ट हमने रखा है, ठीक है। और उसकी विड्थ कितनी हो, डिवाइस विड्थ हो, यानी कि हमारा जो करंट स्क्रीन जिसके ऊपर भी वो वेब पेज ओपन है उसकी जो विड्थ हो वही हो, और इनिशियल स्केल 1.0 हो। तो ये हम मेटा डाटा में सेट कर देते हैं ताकि हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में हमें हेल्प मिले।